पेज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 3। किसने किससे कहा। मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह बात इस पाठ में किसने कही थी? पीपल के पत्ते ने। और किससे कहा था? मिट्टी के ढेले से कहा था। मैं इस वर्षा में गलकर अवश्य मिट्टी में मिल जाऊंगा। यह बात इस पाठ में किसने कहा? मिट्टी के ढेले ने। और किससे कही थी? पीपल के पत्ते से कहा था। तो पहला वाक्य हमारा, मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह बात पीपल के पत्ते ने मिट्टी के ढेले से की। और दूसरा वाक्य, मैं इस वर्षा में गलकर अवश्य मिट्टी में मिल जाऊंगा। यह वाक्य मिट्टी के ढेले ने पीपल के पत्ते से कही। एक्सरसाइज नंबर 4, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें सही शब्द का चुनाव करना है और दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। यह एक्सरसाइज मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब ने अपनी बुक में यह एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की है। नंबर 1, एक बार ज़ोर से आंधी चल रही थी। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में हमने क्या लिखा है? आंधी। पीपल का पत्ता मुसीबत में पड़ गया। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में हमने क्या लिखा है? पत्ता। ढेला तुरंत लुढ़क कर पत्ते के ऊपर बैठ गया। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में हमने क्या लिखा है? ढेला। एक दूसरे के सहयोग से दोनों बच गए। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में हमने क्या लिखा है? सहयोग। तो पहला रिक्त स्थान आंधी, दूसरे में पत्ता, तीसरे में ढेला और सबसे आखिरी में हमने सहयोग शब्द लिखकर इन वाक्यों को पूरा किया। भाषा ज्ञान। एक और अनेक बनाइए। यहाँ सभी चित्र एक के बारे में बता रहे हैं और यहाँ एक से ज़्यादा चित्र हैं, यानी कि ये अनेक के विषय में बता रहे हैं। पत्ता, एक पत्ता, बादल, लड़का। यहाँ पे पत्ता, बादल और लड़का हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये सभी एक हैं। पत्ते, बादलों, लड़के। यहाँ सभी शब्द बहुवचन यानी कि अनेक शब्द हैं। यहाँ एक से ज़्यादा पत्ते हैं, बादल एक से ज़्यादा हैं और एक से ज़्यादा लड़के हैं। इसीलिए हमने यहाँ पत्ते, बादलों और लड़के शब्द लिखकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। एक्सरसाइज नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है। जैसे वर्षा, वर्षा का अर्थ है बारिश। मुसीबत, मुसीबत का अर्थ है परेशानी। मित्र, मित्र का अर्थ है दोस्त। सहयोग, सहयोग का अर्थ है सहायता। ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी शब्द अलग हैं लेकिन उसका अर्थ यही है, एक। जैसे वर्षा का अर्थ बारिश ही होता है, मुसीबत का परेशानी और परेशानी का अर्थ मुसीबत और बारिश का अर्थ वर्षा, यानी कि ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ठीक उसी तरह मित्र का अर्थ दोस्त है और दोस्त का अर्थ भी मित्र ही होता है। सहयोग का अर्थ सहायता करना और सहायता करना मतलब सहयोग देना। तो ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। सही उच्चारण कीजिए और एक समान शब्द लिखिए।
पत्ता, छत्ता, कुत्ता। च बच्चा, सच्चा, कच्चा। क पक्का, धक्का, मक्का। एक्सरसाइज नंबर 4, पाठ में आए अनुनासिक यानी ये चंद्र बिंदी लगे शब्द छांट कर लिखिए। इस पाठ में जहाँ जिन शब्दों पर अनुनासिक की मात्रा लगी है वे शब्द छांट कर हमें यहाँ लिखने हैं। इसमें आंधी, जाऊँगा, आऊँगा, करूँगा, मैंने ये 4 शब्द लिखे हैं। इसके अलावा भी पाठ में कई शब्द हैं जिन पर अनुनासिक की मात्रा लगाई गई है। आप वे शब्द इसमें से छांटकर अपनी बुक में लिख सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने पुस्तक अभ्यास कार्य का एक बार फिर से रिवीजन किया, सारा अभ्यास कार्य एक बार फिर से पढ़ा और समझा। अब आप सभी यह अभ्यास कार्य बहुत ध्यानपूर्वक दोहराएंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।